दिल्ली में रेलवे के किनारे बसी झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। झुग्गी वाले सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ये सब का नाम है केजरीवाल और मोदी ने बोला था कि तुझे मकान जहाँ घर है वहाँ मकान बनाई देंगे। यहाँ इलेक्शन करते समय बोले हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। अब ये नेता लोग क्यों ऐसा वादा करते हैं? पूछने नहीं आया, खाली रेलवे की पुलिस आई, बोली कि अपना इंतजाम कर लो कर लो। शुक्र है अपने बच्चों को बचाया हमने, हमारे बच्चे पिस जाते इसके अंदर। रामलालिया जंगपुरा के पीछे की झुग्गियों में पिछले 60 साल से रह रही हैं। बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी हो गई, सब कुछ रेलवे लाइन के किनारे हुआ। साल 2010 में राजीव रत्न आवास योजना के लिए फॉर्म भरे, मकान नहीं मिला। पिछले चुनावों में नेताओं ने झुग्गियों के बदले मकान देने का वादा किया, मकान तो मिला नहीं, लेकिन अब झुग्गी से भी बेदखल होने का नोटिस आ गया। ये सब का नाम है केजरीवाल और मोदी ने बोला था कि तुझे मकान जहाँ घर है वहाँ मकान बनाई देंगे। अब क्या हुआ है? अब कुछ नहीं बोल रहे। तो लगता नहीं आप लोगों को कि आप लोग रेल लाइन के किनारे रह रहे हैं, सुरक्षित नहीं है या रहना? लगता था, मजबूरी से रह रहे भैया। 27 साल की अनीता, 30 साल की पुष्पा का बचपन यहीं बीता। इनके पास बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड जैसे तमाम पहचान पत्र हैं। एक हफ्ते में हटने का नोटिस मिला है। अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि एक हफ्ते में कहां जाएं। हम लोग, मेरी माँ है, ये 60 साल 65 साल उन्हें हुआ जा रहा है, 27 साल मुझे हुआ जा रहा है। यहाँ पर रहते रहते मेरी शादी यहीं पर हुई है, ठीक है, यहीं पैदावारी है, हमें कोई देखने नहीं आता। अब की बार भी इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर, यहाँ इलेक्शन करते समय बोले हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। अब ये नेता लोग क्यों ऐसा वादा करते हैं? केजरीवाल ने वादा करा, मोदी ने वादा करा, ऐसा क्यों झूठा वादा ये करते हैं हम लोगों से? हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। जब इलेक्शन होता है तो हमारे पाँव गिरते हैं, वो पाँव पड़ते हैं, लेकिन हमें कुछ सुविधा नहीं दे रहे। हम 2 साल से ऐसे पड़े में हैं। हमारा यहाँ पे वो एमएलए है परवीन चौहान, कभी देखने नहीं आए हम लोग कैसे व्यवस्था से रह रहे हैं। यहाँ देखो कितना जंगल है, हम लोग कैसे यहाँ पर नाली कचड़े में जी रहे हैं। बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये खतरनाक है, आपके लिए भी खतरनाक है, रेलवे के लिए भी खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हमारे लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दिए जाए कि हमें भी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करा जाए। हमें क्या अच्छा लगता है लाइनों के किनारे रहने का? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पूछने नहीं आया, खाली रेलवे की पुलिस आई, बोली कि अपना इंतजाम कर लो कहीं। 2 साल पहले भी इन्होंने तोड़ के चले गए, बगैर बताए, बगैर नोटिस के। हमारा सामान दब गया, शुक्र है अपने बच्चों को बचाया हमने, हमारे बच्चे पिस जाते इसके अंदर। कुछ भी नहीं, सिर्फ बोला निकल जाओ यहाँ से। अब मशीन को देख के तो हर किसी को डर लगता है कि बच्चे ना दब जाएं। सब है, बिजली का बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब है हमारे पास, आधार कार्ड। और इलेक्शन में हर बार वोट डालने जाते हैं, जब इलेक्शन आएगा बोलेगा तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते। और अब की तो बोला ठीक है आपकी झुग्गी टूटी जाएगी, आपको मकान दिया जाएगा। हम इस से मेरे चलो ठीक है, और तोड़ के ऐसे भाग के चले गए कि ये लोग दोबारा मुड़ के देखा नहीं। लेकिन हम लोग गए भी नहीं, हम लोग 2 साल से इसी पन्नी के नीचे रह रहे हैं। रेल किनारे झुग्गियों पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की राय भी अलग अलग है। गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी कहते हैं कि उनके क्षेत्र में कम से कम 2 से 2.5 हजार झुग्गियां रेलवे लाइन के आसपास हैं। जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन अरविंद केजरीवाल के पास जाकर उनके लिए मकान मांगेंगे। नहीं, देखिए, हम तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल्ली में बहुत से फ्लैट खाली पड़े हैं दिल्ली सरकार के, तो मेरे यहाँ करीब 40 से 50 हजार लोग झुग्गियों में निवास करते हैं, तो जो खाली फ्लैट पड़े हैं और उनको वहाँ पर स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है वो मकान बनाए हैं और फ्लैट खाली पड़े हैं दिल्ली सरकार के, उनको शिफ्ट कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेल लाइन के किनारे कितने फ्लैट वो झुग्गियां हैं? मैं कह तो रहा हूँ कम से कम हमारे यहाँ 7 से 8 हजार झुग्गियां हैं हमारे यहाँ, जिनके पक्के मकान बने 3-3 मंजिल के। तो उनको, अरविंद केजरीवाल को उनको वहाँ शिफ्ट कराना चाहिए। और वो कहते भी हैं कि हम बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं, तो होना भी चाहिए। वहीं जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार से जब हमने उनके इलाके में रेलवे किनारे बसी झुग्गियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बीजेपी और रेलवे पर आरोप मढ़ा।
नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है लगभग दिल्ली की 45,000 झुग्गियाँ इस सारे ऑर्डर से प्रभावित है और उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है इस पूरे मसले में। इसमें काफ़ी सारे झुग्गी वाले जो लोग हैं, इलाके में रहने वाले लोग हैं, हमारे इलाके में करीबन 2-2.5 हज़ार झुग्गियाँ जो हैं इससे पूरी तरीके से इफेक्टिव है और कम से कम 3 या 4 बड़े बड़े कैंप्स हैं जो पूरे इसके दायरे में आते हैं। तो लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ पे रेलवे द्वारा यहाँ पे ये एक नोटिस भी कई सारे झुग्गियों में चिपकाए जा रहे हैं और लगातार ये भाजपा वालों की सोची समझी साजिश है कि झुग्गी वालों को हमेशा वो पसंद नहीं करते। कभी वो व्यापारियों को गला घोटने के लिए नए नए प्लान ले आते हैं, कभी वो रीसेटलमेंट वालों के लिए प्लान। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सरकार को राजीव रत्न आवास योजना की याद दिलाई, जिसपे 52,000 फ्लैट बनकर कई सालों से तैयार है। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी दे दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो स्वयं दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो समय रहते इनको आवास की व्यवस्था कराएं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी उनसे मांग करती है कि वर्षों से राजीव आवास योजना के अंतर्गत बने पड़े 52,000 फ्लैट में से उनको उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री वास्तव में झुग्गी वासियों के हितैषी हैं, जो उनके हितों की बात करते हैं, तो वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली के अंदर आवास योजना को लागू किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने इसको रोकने का काम किया था। अगर वो आवास योजना को नहीं रोकते तो आज दिल्ली में हमारे दिल्ली के झुग्गी वासियों को इस तरह संकट में नहीं आते हो। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के केशवपुरम इलाके से रेलवे लाइन के किनारे की झुग्गियां हटाई गई हैं। जंगपुरा इलाके में झुग्गियों को हटाने का नोटिस दिया गया है। धीरे धीरे बाकी दिल्ली में भी नोटिस जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सरकार कहां बसाने जा रही है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।